संशोधन करो। हमारा अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम 1996 के नियम लागू होते ही माझी मछुआ समाज के लोगों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने मिल रहा है। इसमें जरूरी संशोधन को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ भी बुलंद कर दी है। इसी के तहत 5 दिसंबर को बालाघाट, मंडला और सिवनी जिले से पहुंचे माझी मछुआ समाज के लोगों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। यह रैली शहर के मेन रोड कालीपुतली चौक होते हुए अंबेडकर चौक के रास्ते कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर माझी मछुआ समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर बालाघाट से भेंट कर अपना मांग पत्र सौंपा। पेशा एक्ट धीरे धीरे जो हमारे समाज का एक मुख्य हिस्सा है जल, वो अधिकारों से हमें वंचित करने के लिए एक सोची समझी चाल है। इस एक्ट का तो हम अपने आदिवासी भाइयों को, जैसा कि सर ने कहा, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमें अनुसूचित जनजाति में बहुत से राज्य शामिल कर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी हमारे जो कुछ जातियां हैं वो एसटी या एनटी में शामिल हो चुकी है। पेशा कानून में संशोधन करो, संशोधन करो। पेशा कानून में संशोधन करो, संशोधन करो। हमारा अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। ये हमारा, ये हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। शिवराज जी देंगे, शिवराज जी देंगे, शिवराज जी देंगे, मोदी भी देंगे, मोदी भी देंगे। हमारा कार्यक्रम आज नूतन कला निकेतन में दोपहर से चालू था। वहाँ पर हमारी आम सभा थी। आम सभा के बाद हमारी आज रैली निकली है। इस रैली में का मुख्य उद्देश्य है, जो पेशा एक्ट लगा है अभी से, उस पेशा एक्ट को संशोधन करने के लिए हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया है। साथ ही जो हमारी मांग है कि माझी मछुआ समाज को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर आज हमने रैली निकाली है। इस रैली का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है और हम आगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी आक्रोश रैली निकालेंगे, आंदोलन करेंगे और जगह जगह पूरे ज़िले में, अन्य और ज़िलों में भी हम बड़े बड़े अधिवेशन कर भारी मात्रा में माझियों को जमा करके हम इस आंदोलन का उग्र रूप देंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इस आंदोलन को भारी पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को हम भारी रूप में करेंगे। माझी मछुआ समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित आक्रोश रैली से पहले नूतन कला निकेतन में मंचीय कार्यक्रम भी हुआ। यहां पर प्रमुख अतिथि और वक्ताओं ने अपने विचारों के माध्यम से समाजजनों को पेशा नियमों से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। साथ में यह भी बताया कि पेशा नियम में जो जल, जमीन और जंगल के अधिकार आदिवासी समाज को दिए गए हैं, इसमें जल के अधिकार पर पहला हक उनका होना चाहिए, जिससे कि वे परंपरागत तरीके से मछली पालन कर अपना जीवन यापन कर सके। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को पेशा कानून 1996 के नियम बनाए हैं और इसे मध्य प्रदेश के अधिसूचित इलाकों में लागू कर दिया है, जिसके बाद यह पहला आंदोलन है। माझी मछुआ समन्वय समिति के माध्यम से आज बालाघाट जिला मुख्यालय में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़े और अपनी पुरानी मांगों के साथ पेशा कानून के जो नियम बनाए गए हैं इसमें संशोधन को लेकर एक बड़ी आवाज़ उठाई है। माझी मछुआ जो समन्वय समिति है और जो माझी मछुआ समाज के लोग हैं इस वक्त कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम सीधा रूबरू होकर ये समझ लेते हैं किस तरह के ये नियम बनाए हैं, इससे कितना लॉस खासकर माझी मछुआ समाज को होने जा रहा है। क्या नाम सर आपका? महेश चंद केवट। बताएंगे महेश जी, किस ये जो नियम बने हैं इससे कितना नुकसान आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग चाहते क्या है? अब हमारे जो अधिसूचित क्षेत्र में मछुआ समुदाय के जो लोग हैं, अभी तक उनको 2008 की मछुआ नीति के अनुसार 10 हेक्टेयर तक के तालाब, पोखर, जो तालाब, जलाशय जो भी हैं मछली पालन के लिए उनको पंचायत के माध्यम से, जनपद के माध्यम से प्राप्त हो जाते थे।
लेकिन 2008 की मछुआ नीति का उल्लंघन करते हुए पेशा एक्ट के पैरा अध्याय 5 में जल का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को दिया गया है। तो मछली पालन के जो क्षेत्र हैं वो अपने अधिकार में ले लेंगे और उसके एवज में आज नहीं तो कल जो अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे माझी समाज के लोगों के अधिकारों का हनन होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए हम पैरा 5 का विरोध करते हैं। लेकिन केवल ये देखा जाए तो अधिसूचित क्षेत्रों में लागू हुए हैं नियम, तो इससे कितनी आबादी जो है माझी मछुआ समाज की वो प्रभावित हो सकती है? अमूमन हमारे समाज की 30 से 35 हज़ार हर ज़िले में आबादी है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 69 ब्लॉकों में कितने हमारे समाज के लोग होंगे और उनकी रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा। या तो सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि 2008 की मछुआ नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की इस रैली में आप लोगों ने क्या डिमांडिंग की है प्रदेश सरकार से? यही डिमांड की है हमने कि हमको आरक्षण का लाभ दिया जाए। जो वर्षों से आप कहते रहे अपने घोषणा पत्र में, आप बार बार कहते रहे, पिछले 15-17 सालों से आपने कहा है कि हम देंगे, पर आज तक आपने नहीं दिया। ऊपर से अब पेशा एक्ट की पैरा 5 के माध्यम से हमारे लोगों के अधिकारों का हनन हमको दिख रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं हरि कुमार माझी, प्रदेश अध्यक्ष माझी आदिवासी संघ, पेशे से कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सीधी जिला से। अच्छा, सीधी जिला से आए हैं। बताएंगे प्रदेश में जो कानून के नियम बनाए गए, खासकर पेशा 1996, वैसे कानून तो 1996 से था ही 5वीं अनुसूची के तहत में, लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि आप लोगों को अभी तक आदिवासी का दर्जा मिला ही नहीं है, ट्राइबल सूची में माना ही नहीं गया है, तो कैसे आप लोगों को पेशा के नियम प्रभावित कर सकते हैं? हम पेशा एक्ट का टोटल विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेन विसंगति है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में हमें माझी माना गया है, आदिवासी का दर्जा दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में बारी बारी से सरकारें चला रही भाजपा और कांग्रेस उसी में कभी चंद्रबिंदी लगा देती है, तो कभी कहती है कि गोंड माझी हैं, कभी कहती है कि डोरबट्टा माझी हैं, कभी कहती है तुरिया माझी हैं, और जो वंशानुगत मछुआ नाविक है जिसे माझी जनजाति का अधिकार मिला हुआ है उसे वंचित कर रही है। और उसी कारण हम पेशा एक्ट के जो आपने बताया आर्टिकल 5 पे विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ग्राम सभा ये तो कहती है कि हम नदी, तालाब, जलाशय जो भी उनके अंडर में है ग्राम सभा देगी, लेकिन हमारे अधिकार फिर से उसी तरह छीने जाएंगे जैसे 75 साल से माझी का हमको राइट्स तो मिला हुआ है लेकिन सरकारों ने छीन रखा है। तो हमें डर है कि जिस तरह से सरकारों ने हमें बेवकूफ़ बना करके 75 साल तक मताधिकार का हमसे वो ले करके सरकारें बनाई और माझी आरक्षण नहीं दिया, आज तक लागू नहीं किया। तो जो ये 89 ब्लॉक है जहाँ पे पेशा एक्ट लगा हुआ है, यहाँ भी जो हमारी वंशानुगत सोसाइटियाँ हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, गजट नोटिफिकेशन है 2008 में कि प्राथमिकता क्रम में वंशानुगत मछुआरों, केवट, कहार, धीवर, निषाद इत्यादि को ही ये जलाशय, तालाब। ग्राम सभा की अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी ग्राम सभा में अधिसूचित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति निवास करता है, चाहे माझी मछुआ हो, ओबीसी का हो या और भी कोई भी कम्युनिटी का, वो भी तो सदस्य बन सकता है, ये भी तो उसमें प्रावधान है। नहीं, जब हमारी वंशानुगत सोसाइटियाँ बनती हैं तो सिर्फ केवट, कहार के जो वंशानुगत लोग हैं, जो माझी सरनेम वाले हैं, वही लोग उसमें बन सकते हैं, हम गैर को नहीं रख सकते। और प्राथमिकता क्रम में ऑलरेडी अगर हमारी सोसाइटी बनी है तो दूसरी सोसाइटी को वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जी, क्या चाहते क्या है आप लोग? अब हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे और वो ये बताए कि 2008 में जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में मछुआ नीति बनी है, और उस मछुआ नीति में सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में हमें रखा गया है कि अगर कहीं भी कोई तालाब है तो सबसे पहले वंशानुगत मछुआरों को उसका पट्टा दिया जाना चाहिए। तो जो विसंगत पेशा एक्ट में पैदा हुई है जी, उसको सरकार क्लियर करे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के आदिवासियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम लोग भी माझी हैं, आदिवासी हैं, और वो भी आदिवासी हैं, और हम सारे आदिवासी संगठित होकर के व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की मुहिम में आज बालाघाट आए हुए हैं। तो सरकार से मेरी मांग है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे और ये जो विसंगति है हम आदिवासियों को लड़ाने की, इस विसंगत को दूर करे और हमारे संवैधानिक राइट्स हमें दे दे। तो प्रदेश के प्रतिनिधियों ने कुल मिलाकर यह आह्वान किया, एक संदेश दिया है कि यह आदिवासियों को लड़ाने की लड़ाई नहीं है, दरअसल जो मछुआ नीति है उस मछुआ नीति का पालन किया जाए और जो पेशा कानून के नियम बनाए गए हैं उसमें खासकर माझी मछुआ समाज को जल का जो अधिकार है वो वंशानुगत तरीके से उन्हें मिले, जिससे कि वे भी अपने अधिकार के तहत उपयोग करके अपना डेवलपमेंट, अपना विकास कर सके। बीजीटी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।